इसी हवाले से खबर हमारे सामने आई है। अदालत ने गिरफ्तार नशा स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेजा है। ऑडियो सामने आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वो रास्ता कर लिएगा। ठीक हो गया बेटा, आप लोगों भी बच्चे हो इस काम में। कितनी शॉप वालों के पास जाओगे, जूतियां घिस जाएंगी तुम लोगों की, जूतियां। इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है। ये बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं क्या करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की ये ऑडियो है। किसी के साथ वो महवे गुफ्तगू हैं, बात कर रही हैं, कह रही हैं कि बेच भी फुल धड़ल्ले से रही हूँ, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। लकी और सनी का नाम भी लिया गया, उनका जिक्र भी किया गया। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं साजिद रऊफ़ से। साजिद रऊफ़, उनकी जानिब से बड़े धड़ल्ले से यह कहा गया, बेच भी फुल धड़ल्ले से रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं। पुलिस की नज़रों से कैसे बचती रही है? देखिए, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। जो ऑडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, वो लगता यही है कि वो किसी अफसर से, सिंध पुलिस के किसी अफसर से या इन्वेस्टिगेशन अफसर से वो बात कर रही हैं। लगता यही है, इम्कान है ये, लेकिन ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उनकी जो ऑडियो है उससे ये अंदाजा हो रहा है कि वो बिल्कुल धड़ल्ले से इस वक्त, बल्कि कई सालों से कराची में काम कर रही थी, खुलेआम ये काम कर रही थी। अब ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2021 और 2022 में जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। 4 साल हो गए थे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि इस अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार करे। कई मुकदमा थे, एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा मुकदमा 2 मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। और ये शहर का पोश इलाका है जहाँ पे तमाम अहम शख्सियात शहर की या मुल्क की आती हैं, गुजरती हैं, रहती हैं। वहां पर वो उन थानों में ये पुलिस का हाल था कि इतने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज बिलाखिर पुलिस को गैरत आई और पुलिस जो है वो जो है उसने एक हसास इदारों के साथ मिलकर ये ऑपरेशन जो बनाया और गार्डन के इलाके में कार्रवाई की और इस अहम मुलजिमा जिनका नाम अनमोल पिंकी, उनको गिरफ्तार किया। अब इसके जो कितना असर रखती है ये तो अब मालूम होगा, क्योंकि अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब इनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है। उनका जो वकील है वो अब जब अदालत में केस लड़ेंगे, उनका कितना बड़ा ये वकील हायर करती है, कौन कौन इनके पीछे आता है, अब ये देखना होगा कि किस तरह इनका केस लड़ा जाएगा। अब इसके पीछे अब पूरी प्लानिंग होगी। अब साथ ही पुलिस का इम्तिहान भी होगा कि किस तरह जो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको जो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, मैरिज भी की जाए। जो पुलिस ने दावे किए हैं कि उनके कब्जे से अस्ता मिला है, करोड़ों रुपए की जो है कोकेन और केमिकल और दीगर जो नशावर मंशियात बरामद हुई है, वो उनके कब्जे से कैसे बरामद हुई है, कहाँ से वो लेकर आई थी, किसको फरोख्त कर रही थी। और पुलिस की जानिब से यह भी कहा कि तलबा में शहर की बड़ी शख्सियात को दे रही थी। तो उस हवाले से भी जब तफ्तीश होगी तो काफी सारी चीजें जो है वो अब सामने आएंगी। तो उसके बाद ही जो है वो अब अंदाजा लगाया जा सकेगा ये खातून कितनी बड़ी जो है वो बाअसर थी और इनका असर कहाँ कहाँ और किन किन हलकों में है। सही। नासिर भट्ट, मुलजिमा की जानिब से खुद कहा गया पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, इतनी देर से ये अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी, बहुत सारे इंकशाफात भी किए गए, बल्कि अपने आप को उन्होंने पिंकी ब्रांड भी कहा। ये बताइएगा कि पुलिस की नज़रों से ये ओझल इतनी अरसे तक क्यों कर रही, पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? सवाल तो ये पैदा होता है कि पुलिस ने गिरफ्तार कैसे कर लिया, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे,
क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2001, 2002, 22 में, 21 में जो मुकदमात दर्ज किए गए उसमें ये मफरूर की किसी ने हिम्मत नहीं थी गिरफ्तार करने की। तो अब ऐसी क्या बात आई कि फौरी तौर पे गिरफ्तारी भी हो गई, अदालत में भी पेशी हो गई और पोश इलाके से हट के गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। और गार्डन थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें भी मंशियात जो बताई गई वो चरस बताई गई और दीगर मंशियात बताई गई, कोकीन का कहीं जिक्र नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये भी एक सवालिया निशान है कि 2021 में, 22 में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें मंशियात में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। अब जब उसमें गिरफ्तारी होगी तो पता चलेगा, पुलिस उसमें गिरफ्तारी डालेगी, जेल में जाके और तफ्तीश की इजाज़त लेगी तो उसमें मालूम पड़ेगा कि ये क्या मामला है और अचानक ये गिरफ्तारी